एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हियर इज मी मिनाहिल और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ बताती चलती हूँ आपको उसका टाइटल। और वीडियो का टाइटल है पीएम मोदीज पॉपुलैरिटी इन इस्लामिक कंट्रीज और इनके चैनल का नेम है एसडीएस ब्रांड। सो आज मैं इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है, ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर को। आप चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं। ठीक है, जिन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यानी एक हिंदू को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। हाँ, एक हिंदू को, एक काफिर को। ठीक है, एक काफिरों की कंट्री के, मुझे हंसी आ रही है बात करते हुए। भाई पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्लाम को लेकर, सऊदी अरब, हाँ, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। दिया यूएई जिनसे हम कर्जा लेते हैं उन्होंने दिया है, मिस्र ने दिया है, कतर ने दिया है, फलस्तीन ने भी उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया भाई साहब, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि जी ये इसराइल जो है, जो जुल्म कर रहा है उसकी हिमायत कर रहा है इंडिया, उसका हाथ है पूरा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या लीडर जब दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाते हैं उनकी क्या रिस्पेक्ट होती है। अभी रिसेंटली अगर हम देखें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ब्राजील में G20 की मीटिंग के लिए मौजूद हैं, इसके अलावा नाइजीरिया का विजिट किया और वहाँ पे हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला, बहुत प्रोटोकॉल मिला। इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंबर जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। आज तो बड़ी खुश लग रही है, बड़ी एक्टिव लग रही है। मैं हमेशा खुश रहती हूँ और खुशी रहना चाहिए इंसान को, छोटी सी तो जिंदगी है। चले, जबरदस्त हो गया। टॉपिक के ऊपर आते हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की या जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं किसी दूसरे कंट्री का विजिट करते हैं, उस तरीके से इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज? सीधी सी बात है, उनकी हरकतों की वजह से। और मुझे ये बताएं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनकी रिस्पेक्ट है? नहीं, मेरे ख्याल से है बिल्कुल। तो आप तो नहीं है कि ये तो नहीं कह सकते कि रिस्पेक्ट ही नहीं है। हर एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है या पॉलिटिशियन है तो रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। हाँ जी, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है कि जब वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो उनके अपने पाकिस्तानी जो है वो उनके घरों के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, इतनी रिस्पेक्ट है। ठीक है, अच्छा, मैं जो टॉपिक है, मेन खबर है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ब्राजील G20 की मीटिंग के लिए मौजूद हैं। बड़ा वार्म वेलकम, जो इंडिया के डायस्पोरा है, इंडिया की जो पब्लिक वहाँ पे रहती है, उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम किया। नाइजीरिया ने भी एक दिन पहले हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। क्या कहना चाहेंगे, उनको इतना ऑनर या इतनी रिस्पेक्ट, क्या वजह इसकी? अच्छा, नाइजीरिया का तो अभी मैंने ये न्यूज नहीं पढ़ी कि उन्होंने दिया है कि नहीं। ठीक है, लेकिन जितना कंपैरिजन करें तो क्या कहना चाहेंगे? क्यों करें कंपैरिजन? मुझे ये क्या, हम सब पाकिस्तानी वो भूत सवार है, हर बात में, हर चीज में हमने इंडिया के साथ कंपैरिजन करना है। नहीं, कंपैरिजन देखे ना, 78 साल पहले देखे, मेरी बात सुने। कंपैरिजन कह लें या उनका जिक्र कह लें, इसलिए बनता है। मैं हर एक को यही लॉजिक देता हूँ कि भाई हमने इकट्ठे सफर स्टार्ट किया तो फिर आज हम कहें कि हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? बिल्कुल नहीं बनता। और यार, आप इतने सालों से यही कहानी सुनाई जा रहे हो, 78 साल पहले ये हुआ, 78 साल पहले हुआ। इन 78 सालों में किया क्या है वो भी तो देखे ना, कैसे कंपैरिजन बनता है? चलिए आप बता दें 78 सालों में हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया। आप यही तो मैं बात कर रहा हूं, आप बताएं ना मुझे। ठीक है, मैं बताती हूँ। मुझे ये बताएं, 78 सालों में उधर कितनी दफा मार्शल लगा है और हमारी तरफ कितनी दफा लगा है? कंपैरिजन की आप बात करें, 78 साल में वो कितनी दफा IMF के पास गए हैं अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और हम गोद से ही नहीं निकल रहे उनकी। 78 साल में कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कितने को असासे बाहर बनाए हैं, जाके कितने को बैंक अकाउंट बनाए हैं, कितनी प्रॉपर्टियां बनाई हैं। और भाई मेरा मुंह ना खुलवाएंगे। नहीं, उनका तो नहीं पता। हाँ, ये बात कह सकता हूँ कि 78 साल में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लंदन में फ्लैट और बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज दुनिया के दूसरे कंट्रीज में बनाई है। अच्छा, ये जो टॉपिक की तरफ आते हैं, नाइजीरिया ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। अभी ब्राजील की बात करें, G20 में बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है। क्या रीजन है? मैं इसके ऊपर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मेरी बात सुने, नाइजीरिया वाली खबर अभी मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन जितना मेरे इल्म में है, जितना मेरी नजरों के आगे से गुजरा है, सिर्फ नाइजीरिया ने नहीं भाई साहब, 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, और उसमें आप चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं। ठीक है, जिन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यानी एक हिंदू को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। हाँ, एक हिंदू को, एक काफिर को। ठीक है, एक काफिरों की कंट्री के, मुझे हंसी आ रही है बात करते हुए। भाई पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्लाम को लेकर, सऊदी अरब, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। यूएई जिनसे हम कर्जा लेते हैं उन्होंने दिया है, मिस्र ने दिया है, कतर ने दिया है। और ये बात आपको तो पता ही होगी, सारी बात है, आप इन सब के साथ टच रहते हैं। फलस्तीन ने भी उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया भाई
हाथ है पूरा। इंडिया जो उनसे इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, नो डाउट इधर बताया जाता है। और फलस्तीन ने भी, आप जो कह रही हैं, नो डाउट ये खबर भी है कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। इधर जितने लोग मौजूद हैं इनसे अगर मैं पूछूंगी फलस्तीन में तो जुल्म हो रहा है, और फलस्तीन में जुल्म कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मुझे अच्छा, ये आपको पता है जी फलस्तीन में कौन जुल्म कर रहा है? कौन कर रहा है? इसराइल। तो इंडिया क्या, इंडिया के बारे में क्या सोच है आपकी? इंडिया के बारे में सारे ममालिक एक ही हैं, जो गैर कंट्रीज एक हैं, लेकिन ये बहन अभी ये कह रही है कि फलस्तीन ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो जितने भी यहूदी है ना, सारे एक ही है। जितने नॉन मुस्लिम है इकट्ठे हैं। जी बताएं जी, आप क्या इसके ऊपर कहना चाहिए? जब उन्होंने खुद ही बात का जवाब दे दिया कि मुझे इस बात का पता ही नहीं है, तो मैं उस बंदे के साथ क्या बात करूं जिसको खुद करंट इश्यूज का पता ही नहीं, और लॉजिकल उन्होंने बात करनी ही नहीं है। IS की बात करें, IMF आर्मी की बात करें, हम तो अपनी बदनामी खुद कर रहे हैं ना। अच्छा, हम खुद ये चाहते हैं कि यार कि ये हमारे मुल्क में हम लोगों को बता रहे हैं, लेकिन दुनिया में ये पहले नंबर पे तो बदनामी वाली कोई बात नहीं की। लेकिन ये है कि लेट्स सपोज कोई भी खबर होती है, आपको नहीं लगता दुनिया में वैसी वायरल हो जाती है, वैसे ही हमारे बात करने के अलावा भी? दुनिया में सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बंदे की एक्सेस है वहाँ तक, तो खबर जानी होती है, क्यों नहीं जानी होती? ठीक है। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और मुझे ना ये वीडियो देखने के बाद ना मेरे जो सबसे पहली बात जो मेरे जहन में आई ना, वो ये कि यार मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब के भी जो है ना वो थोड़े ही दिन रह गए हमारे मुल्क में। यूट्यूब भी अनकरीब बैन होने वाला है, क्योंकि बहुत जो है ना इससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और यूट्यूब की, स्पेशली यूट्यूब की वजह से, सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स भी हैं, लेकिन स्पेशली यूट्यूब की वजह से, क्योंकि ये हर कोई, मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास अगर इंटरनेट पैकेज है तो वो यूट्यूब ना देखता हो। एक आम सा सोर्स है ये एंटरटेनमेंट का, तो ये हर कोई देखता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अनकरीब इसने भी पाकिस्तान में बैन हो जाना, जैसे ट्विटर की खबर आई थी कि कम्प्लीटली बैन कर दिया है, और इवन के VPN की भी खबर आई कि VPN पाकिस्तान में बैन। अब ये भाई यूट्यूब के भी कुछ ही दिन रह गए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने भी बैन हो जाना है। खबरें बहुत चल रही थी पिछले दिनों के भाई बैन कर दिया ये वो, लेकिन फिर वही बात के बहुत सारे लोगों की इनकम इससे जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग इसको जो है एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट और बाकी चीज़ें तो खैर गई बाढ़ में, लेकिन बहुत सारे लोगों की इनकम इससे जुड़ी हुई है। तो शायद वैसे इनको किसी दूसरे का ख्याल तो है तो नहीं, लेकिन शायद मे भी इस वजह से जो है ना थोड़ा सा रहम आ गया हो दिलों में कि यार नहीं करते बैन। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अभी ये जो हालात है ना, और ये जो गवर्नमेंट तक अगर इस टाइप की कोई एक भी वीडियो चलेगी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन फिर आखिरी होगा यूट्यूब का पाकिस्तान में, वो भी बैन कर देनी है। तो बाकी रही बात PM मोदी जी की, तो ये मैंने भी एक वीडियो इस टाइप की वॉच की थी। आई थिंक कोई काफ़ी पुरानी बात है, 1 साल हो गया होगा इस चीज़ को, कि हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो है ना उनको दिया गया है, और वो किसी दूसरे कंट्री के विजिट के लिए गए थे, वहाँ पर उनको दिया गया था। मुझे एग्जैक्ट कंट्री का नाम याद नहीं। और ये सिस्टर जो बोल रही थी वाकई सही बोल रही थी कि 14+ कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। वो किस वजह से दिया, उस टाइम पे मैंने यही कहा था कि यार उनकी जो थिंकिंग है उसको देखकर, या जिस तरीके से वो अपने मुल्क को लेकर चलते हैं, जिस तरीके से उनकी, जब मैंने बायोग्राफी भी देखी थी ना PM मोदी की, तो वो यही था कि मतलब उन्होंने अपनी आवाम के लिए अपने घर को भी छोड़ दिया, अपनी इवन फैमिली मेम्बर्स को भी छोड़ दिया। और मैं इतनी वो चीज़ थी कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी आवाम के लिए कुछ करना है। तो जिस शख्स के दिल में इतना वो दर्द हो, या इतनी वो चीज़ हो ना कि यार उन्होंने अपनी फैमिली को एक साइड पर कर दिया अपनी आवाम के लिए, तो मतलब वो बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि इन टच, या बहुत वो रहते हैं आवाम के साथ, बहुत इन टच रहते हैं, उनका दिल जुड़ा हुआ है आवाम के साथ। और जब दिल जुड़ जाते हैं ना आपके किसी के साथ, तो आप फिर उसकी तरक्की ही चाहते हो। जैसे PM मोदी की मैं हमेशा यही तारीफ करती हूँ। बाकी मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में उनकी बुराइयां कर रहे होते हैं कि यार कश्मीर पे उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, जो भी है सब चीज़ें एक साथ। लेकिन एक जो हुक्मरान होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी जब तक वो हुक्मरान है ना, कोई जो है ना आपके मुल्क में कोई भूखा ना सोए, और मुल्क जो है ना आपका तरक्की करे। एक लीडर जो होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आई थिंक यही होती है। और उन्होंने इस चीज़ को पूरा करके दिखाया है। उन्होंने इंडिया को कहाँ से कहाँ ले गया, यही वजह कि 4th टाइम भी उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप जो ना कुछ ना कर रहे हो तो आपको बार बार इलेक्ट किया जाए, बार बार आपको इलेक्ट किया जाए। जाहिर सी बात है, जब आप कुछ कर रहे होते हैं, आप में इतना दम होता है, तो ही अवाम आपको इलेक्ट करती है, आपको वोट करती है। तो ये अवाम ने भी साबित कर दिखाया कि यार हमें इनसे बेहतर और कुछ नहीं है, नहीं चाहिए, और ना ही कोई हो सकता है। तो जब आपकी अपनी अवाम आपको एक्सेप्ट करती है ना, तो फिर बाकी लोग भी आपको एक्सेप्ट करते हैं। जब आपकी अपनी अवाम आपको
रिजेक्ट करेगी। जैसे अपने मुल्क की एग्जांपल हम लोग ले लें कि मतलब एक अगर आता है ना हुक्मरान, उसके पीछे सब हाथ धोकर पड़ जाते हैं, उनको बेचारे को अपनी मुद्दत भी पूरी नहीं करने देते। जो 5 साल की मुद्दत होती है उससे पहले ही 1 साल 2 साल के अंदर ही उसके खिलाफ इतने केसेस निकाल के और झूठे होंगे या जो भी होंगे, झूठे सच्चे केस निकाल के और उसको इतना वो कर देते हैं ना कि वो बेचारा कानों को हाथ लगाकर तौबा कर लेता है कि यार आइंदा मैं इस पॉलिटिक्स में नहीं आना। तो ये सिचुएशन पाकिस्तान की है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता और पीएम मोदी ने करके दिखाया है। मेक इन इंडिया चीज़ें कर दी हुई हैं और इतनी हाईएस्ट जो ब्रिज है वो कश्मीर में मौजूद है, वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज। मतलब इतने स्मार्ट सिटीज़, इतनी जो है वो सिलिकॉन वैलीज इंडिया में मौजूद हैं कि आपकी सोच है। और जब आप इस किस्म की वीडियोस वॉच करते हैं तो आपको पता चलता है और ये इसका सेहरा एक अच्छे हुक्मरान को ही जाता है। बाकी चीज़ें भी ज़्यादा मैटर करती हैं, जो बाकी उनकी कैबिनेट में बाकी लोग होते हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं, उनकी राय भी बहुत मैटर करती है, लेकिन एक लीडर जो होता है ना वो आपको एक रास्ता दिखाता है, बाकी सब ने तो उसके पीछे चलना होता है। तो मेरे ख्याल से इसका क्रेडिट पीएम मोदी को ही जाता है। सो आप लोगों की क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये था मेरा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।